इसके वजह और रेप केस बढ़ रहा है। इन दिनों में 6-7 रेप ऑलरेडी हो चुके। 30-31 साल तक बच्ची ने पढ़ाई की, MBBS किया, PG किया, घर छोड़ के गई। उसके बाद उसके साथ ऐसा हो। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। हमारे भारत में बेटियों को देवी माना जाता है, मगर इसी देश में आज लड़कियों की हालत ये होती जा रही है। ये केस लोगों की नज़र में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और ये केस को जितनी ज़्यादा छुपाने की कोशिश की जा रही थी, उतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैल गई। 8 अगस्त 2024 को एक लेडी डॉक्टर नाइट टाइम ड्यूटी कर रही होती है। लगभग 11 बजे वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आती है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक और थोड़ा मस्ती करती है। खाना खाकर सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। इधर लेडी डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तभी वो अपने घर पे फ़ोन करती है और अपने मम्मी पापा के हाल चाल पूछती है। मम्मी पापा बोलते हैं हम लोग बहुत अच्छे हैं, तुम कैसी हो? लेडी डॉक्टर बोलती है कि हम भी बहुत अच्छे हैं। लेडी डॉक्टर बोलती है कि ठीक है मम्मी, अब मैं कल फ़ोन करती हूँ। और इतना कहने के बाद लेडी डॉक्टर ने फ़ोन कट कर दिया। इधर लेडी डॉक्टर आराम से अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तभी वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और सोचती है कि क्यों ना थोड़ा आराम किया जाए। और जब लेडी डॉक्टर आराम करने जा रही होती तो सबसे बड़ी तो उस हॉस्पिटल में एक भी ऐसा रूम नहीं था जहां पर डॉक्टर्स आराम कर सकें। एक भी ऐसा बेड नहीं था जहां पर वो लेट के थोड़ा रेस्ट ले सकें। ये सब ना होने के कारण लेडी डॉक्टर एक सेमिनार हॉल में जाती है और वहां पर नीचे गद्दे पर लेट जाती है। लगभग 1:30 पर एक शख्स ऐसा दिखाई देता है जिसके गले में हेडफोन और सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखाई देता है। उसी शख्स को वापस आते हुए लगभग 4 बजे देखा गया था। सुबह 9 बजे जब लेडी डॉक्टर की फ्रेंड सेमिनार हॉल की तरफ जाती है, जब उसने सेमिनार हॉल में देखा तो उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसने देखा कि लेडी डॉक्टर के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, आंखों का चश्मा टूटा पड़ा था, मुंह फाड़ दिया गया था और आंखों से खून निकल रहा था। ये सब देखकर लेडी डॉक्टर वहीं पर बेहोश हो गई और वहाँ पर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ये सब सुनने के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर के घर पे फ़ोन किया और कहा कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है। ये सब सुनने के बाद उनके माता पिता ने कहा कि अभी मेरी बेटी 4 से 5 घंटे पहले हमसे बात की। उसने बोला कि मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। अचानक हमारी बेटी को क्या हो गया? तभी वही फ़ोन फिर वापस जाता है और संदीप घोष बोलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये जब उन्होंने सुना तो उनको ऐसा लगा कि पैर के तले जमीन खिसक गई हो। ये सब सुनने के बाद वो दोनों बहुत तेजी से रोने लगे और तुरंत हॉस्पिटल में उन्होंने लाखों की भीड़ देखी तो उनके होश उड़ गए। उनको वहीं पर रोक लिया गया और बोला कि तुमको 3 घंटे तक बॉडी अभी नहीं दिखाई जाएगी। तभी लेडी डॉक्टर के पिताजी बोलते हैं कि प्लीज़ हमें एक बार अपनी बेटी की बॉडी देखने दो, पर वहाँ पर कोई उनकी बात को नहीं सुनता है। और धीरे धीरे 3 घंटे बीतने के बाद जब बॉडी को देखा तो पिताजी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उन्होंने जब अपनी बेटी की बॉडी देखी तो ऐसा लग रहा था कि आखिर ये हो क्या गया है। लेडी डॉक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा गया और पोस्टमार्टम में उनकी जांच पड़ताल हो रही थी। सेमिनार हॉल की जब जांच की जा रही थी तभी एक हेडफोन दिखाई देता है और वो हेडफोन कनेक्ट किया गया तो वो निकलता है संजय रॉय का। संजय रॉय को जब अरेस्ट कर लिया गया तभी इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और डॉक्टर कहते हैं कि लेडी डॉक्टर को 3 घंटा तड़पा कर मारा गया है और इसकी आंखें बहुत बुरी तरीके से नोची गई थी। प्राइवेट पार्ट की बहुत ज़्यादा हालत खराब की गई थी। कोई भी शरीर का अंग नहीं था जहाँ से उनको खून ना निकल रहा हो। ये सब सुनने के बाद पिता बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। इधर संजय रॉय अरेस्ट कर लिया गया और इधर संजय रॉय ने साफ साफ बोल दिया कि ये हमने नहीं किया है। संजय रॉय को जब आगे धीरे धीरे
मारपीट वगैरह की गई, तभी संजय रोहन ने कबूल किया कि हमारे साथ में प्रिंसिपल भी हैं और इसमें 5 लोग और भी हैं, जिससे प्रिंसिपल मुंह खोलने वाला है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।